नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई टिकरी बॉर्डर के ऊपर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और बहन जी ने आप जानो कविता आ रही है। आज 1 साल हो गया भाई और 1 साल पहले यही मुलाकात हुई थी हमारी किसान आंदोलन को लेकर के। बहन जी सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई, सभी दर्शकों को भी राम। क्या कहना चाहेंगे, 1 साल का जो संघर्ष रहा किसानों का, मोदी सरकार ने 3 काले कानून रद्द करने की जो बात है वो तो मान ली है, कैसी खुशी महसूस कर रही हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि जो तानाशाह मतलब 1 इंच पीछे हटने की बोलता था कि मैं 4 कदम आगे बढ़ चुका हूँ, अब मैं 1 इंच पीछे नहीं हट सकता और उसको हमने 8 कदम पीछे हटाया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, जो मतलब 1 साल के बाद संघर्ष के बाद हमें ये जीत हासिल हुई है। क्योंकि यही तीनों काले कानून अंग्रेजों के समय में भी आए थे 1907 में। भगत सिंह के पिताजी और चाचा जी ने लड़ा था, उसमें भी 7 महीने मैक्सिमम लगे थे। और इस में तो हमें ये तो अंग्रेजों से भी खतरनाक तानाशाह आदमी था, जो मतलब पीछे हटने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं था। तो ये अगर पीछे हटा है और ये किसानों के लिए इसने मुंह खोला है तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के नाम का, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का विषय है और हम इसको एक जश्न के रूप में भी मना रहे हैं कि 1 साल के लंबे संघर्ष के बाद हमें ये जीत हासिल हुई है। बहन जी, परिवार वालों की क्या राय है, क्योंकि 1 साल हो गया आपको, जहाँ भी देखते हैं हर बॉर्डर के ऊपर जाती हैं, या हंसी की बात करें किसी भी हरियाणा सरकार ने जहाँ भी लाठीचार्ज किया किसानों के ऊपर, वहाँ आप आगे ही मिलती हैं। तो घर वालों ने कुछ कहा नहीं, भाई बेटी आप मत जाइए, चोट लग जाएगी, केस दर्ज हो जाएगी, मतलब ऐसा नहीं डर लगा आपने? देखिए, जो घर वालों को एक जो माँ बाप जन्म देता है तो उनको होता तो है ही कि हमारी बेटी को कुछ हो ना जाए, लेकिन फिर भी एक किसानी के लिए हमें किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं हुई। बोले कि ये तो एक देश को बचाने की, देश के अन्नदाता को बचाने की बात है, तो इसमें जितना आप योगदान दे सकते हैं उतना दीजिए। परिवार ने पूरा सहयोग किया आप जो आंदोलन में जो भाग ले रही हैं लगातार? बिल्कुल, परिवार के सहयोग के बगैर तो हम आ ही नहीं सकते यहाँ तक। और थोड़ी मोटी तो वैसे भी चलती रहती है घरों में, क्योंकि परिवार वालों को दिक्कत नहीं होती, वो आसपास को और गांव गुआंढ को ज्यादा दिक्कत होती है। तो वो कुछ बोलते हैं तो थोड़ा सा घर वालों को समझाने के बाद समझ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि घर वालों के सहयोग के बगैर तो कोई भी चीज संभव नहीं है। बिल्कुल भाई, बड़ी बात है यार, क्योंकि समाज है अपना, और भाई घर वाला ने समस्या कौन होती, ये जो अड़ोसी पड़ोसी हो वह कान ठूसनी है, उनकी दिक्कत हो। लेकिन भाई इस आंदोलन का एक रूल रहा है, महिला शक्ति ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी निभाई है, और जो आज इसका परिणाम है कि मोदी सरकार ने झुकने का कार्य किया है। बहन जी, कई जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, जो बीजेपी ने ऐलान किया है कि यूपी चुनाव और पंजाब चुनाव को लेकर के एक बड़ी चाल हो सकती है बीजेपी की। देखिए, बड़ी चाल तो है ही, मतलब कि उनको पूरी तरह से आरएसएस की लगा लो या फिर आईटी सेल की, मतलब सीआईडी की रिपोर्ट मोदी के पास गई है कि अब तेरे पांव तले की जमीन निकल चुकी है, अब तो यूपी का चुनाव अगर हार गया, क्योंकि हारेगा, चुनाव तो पक्का हारेगा, कंफर्म है ये तो, अब वापस ले लिए तो भी हारेगा। लेकिन उनको ये था कि अगर कृषि कानून वापस ले लें तो कहीं तुम्हारी जमानत जब्त होगी, वो थोड़ा सा बच जाए। तो उसके लिए इन्होंने डर, तो इनको बहुत ज़्यादा बड़ा डर था, लेकिन इनको ये भी डर था कि अब अगर वापस नहीं लिए तो, क्योंकि हमारी आर्मी भी पूरी तरह से खिलाफ हो चुकी थी, तो उनके पास गुप्त सूचनाओं के माध्यम से वहाँ पहुँची और तब उन्होंने मतलब ज़बरदस्ती झुकाया गया है, नहीं कि वो किसी से मतलब अपने आप से नहीं झुका है। ये तो एक ढोंग कर रहा है कि मैं किसानों से माफ़ी मांग रहा हूँ या किसानों को मैं समझा नहीं पाया, ये तो समझा अंडानी और अंबानी को नहीं पाया कि वो मैं इन कृषि कानूनों को वापस कैसे ले रहा हूँ। तो दुष्यंत चौटाला जो परिवार है, दिग्विजय चौटाला है, उन्होंने ट्विटर किया है और लिखा है फेसबुक के ऊपर भी कि हम मोदी सरकार से निवेदन करते कि जो किसानों के ऊपर जो केस दर्ज हरियाणा के अंदर, उनको रद्द करने का सरकार काम करे। यानी कि तो किसान आंदोलन के प्रति जो हमदर्दी दिखा रहे हैं चौटाला परिवार है, दुष्यंत चौटाला परिवार, क्या कहना चाहेंगे उसको? अब तो भाई वैसे है नहीं, इन राजनेताओं का काम है, क्योंकि अब तो ये सारे मतलब किसान हितैषी भी बनेंगे, ये गांव में आके ये भी कहेंगे कि हमने कृषि कानून रद्द करवा दिए। और अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रही थी, कृषि मंत्री जेपी दलाल का भी बयान आया हुआ कि हरियाणा के किसानों को मैं मन मुटाव को दूर करके और अब मेरे को आशीर्वाद दें। मतलब
अब ये आशीर्वाद भी मांग रहे हैं, लेकिन अब इन चीज़ों को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि हमने हमारे 800 से ज़्यादा भाई खो दिए और हमारे 1 साल का संघर्ष तक, मतलब हरियाणा में कहते हैं ना कि मारी के ऊँटड़ी थोड़ी नखुरी थी, हम बॉर्डर के ऊपर पड़े रहे। हमारे भी तो घर में बच्चे हैं, माँ बाप हैं, मतलब किसान हैं, हम खेती है, मतलब पशु भी हैं हमारे पास है, तो काम तो बहुत है किसानों के पास, ऐसे कोई फ्री में नहीं बैठे थे ये। लेकिन इस सरकार के जो 3 काले कानून लेकर के आई, उनकी वजह से हमें रोडों पर उतरना पड़ा और इतना ज़्यादा हमारा नुकसान भी हुआ। लेकिन उस नुकसान को झेलते हुए उन चीज़ों को जो इन्होंने भाषा बोली, वो आप सबको यूट्यूब वालों को तो पता ही है कि पत्रकारों को तो कि क्या क्या भाषा का प्रयोग किया। मैं अगर सारी बताने लग जाऊं तो शायद 2 दिन लग जाएं, लेकिन अब हम उनकी भाषा को भूलेंगे नहीं। वो सारे शब्द हमें याद हैं, कभी SYL के नाम पर दंगा करवाना, कभी पंजाब हरियाणा भाईचारे को बिगाड़ना, कभी धर्म जाति क्षेत्रवाद के नाम पर बांटना, कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, मतलब यहाँ तक कि हमारे किसानों को गाड़ियाँ चढ़ा करके कुचलने तक का काम कर दिया। और अब हम उनको इस आदत को क्या हम भूल सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारे हाथों से हमने खोए हैं। तो हम इनको कभी भी जितनी मर्जी ये लाला चौपड़ी कर लें, जितने मर्जी ये ट्विटर कर लें, जितना मर्जी मतलब जितने इनसे हो वो कर ले, लेकिन ये किसान जो मजदूर कौम है वो इनकी भाषा को, ये जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, इनको हम भूल नहीं सकते किसी भी कीमत। 1 साल पहले आप टिकरी बॉर्डर पे आए थे, अब 1 साल हो चुका है। उस टाइम तक लोगों को पता नहीं था कि सरकार झुकेगी या नहीं झुकेगी। उस टाइम का जो आत्मविश्वास और जो हौसला था, अब सरकार भी झुक चुकी है, अब कैसा हौसला आपसे भी? नहीं, अब भी बहुत ज़्यादा हौसला है और उस टाइम भी बहुत ज़्यादा हौसला था। और हमें तो पहले ही पता था, जिस दिन रोडों के ऊपर उतरे उस दिन से ही पता था कि कानून तो वापस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इस आंदोलन में हर बिरादरी, हर मतलब बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा महिलाएं, मतलब जिस आंदोलन में महिलाएं साथ आ जाती हैं तो उस आंदोलन की किसी भी कीमत पर हारने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो हमें तो पहले ही पता था। लेकिन जो अंधभगत थे गांव में, उनको ये था कि नहीं, मोदी जी तो बहुत तकड़े वो हैं, भामाशाह मतलब हिटलर की औलाद हैं, तो वो किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं। लेकिन अब उनको भी पता चल गया, अब तो वो लोग हमारी कहीं ना कहीं फेसबुक पर या कहीं व्हाट्सएप पर मतलब कमेंट भी करते हैं कि किसान अपनी अच्छी लड़ाई लड़ रहे थे, किसान जीत गए, हम भी खुशी का जश्न मना रहे हैं। लेकिन अब हमने चिन्हित कर लिए वो लोग कि कौन कौन किसानों के खिलाफ बोल रहा था, क्या क्या भाषा का प्रयोग कर रहा था। तो ये चीज़ें तो हमने सबको एक मार्क लगा के छोड़ दिया, क्योंकि ये इन लोगों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सारे संघी BJP RSS के वो लोग हैं। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, देश को बेचना तो दूर की बात, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। वो गिरी हुई हरकतें, उनका कोई मतलब हम भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहते, वो कहाँ तक गिर सकते हैं। तो हमने उनको जान लिया, अब हमें उनसे कोई दोस्ती वाली बात नहीं है। वो चाहे बेशक मन में से वो सह है, मतलब वो तो उनको भी पता है। बिल्कुल भाई, बड़ी बात है। कविता आर्य का कहना है कि जो नेता किसान आंदोलन के खिलाफ बोला कर दे, जो व्यक्ति जो अंधभक्त चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, जिन्होंने किसान आंदोलन की खिलाफत करी, उन लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। क्या सोचते हैं आने वाले समय के अंदर उनको किसान विरोधी ही कहा जाएगा? वो भले ही माफी मांगे, लेकिन ये एक ऐतिहासिक आंदोलन रहा है। इस आंदोलन का जो असर है ताउम्र का आग्रह की 7 पीढ़ियां तक रहेगा। भाई ये किसान विरोधी थे, बिल्कुल 7 पीढ़ियों तक रहेगा। और इनको तो हम जान ही चुके, आगे भी हमारे पास मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि देश का हर आदमी इनकी सत्ताधारी जो आज हमारी पार्टी है उससे हर आदमी परेशान है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, शिक्षा की जो नीतियां लाई जा रही हैं वो बहुत बेकार तरह की वो कर रहे हैं, और हमारे बिजली बिल है। तो इस तरह के मुद्दे बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं। हमें शुद्ध हवा और पानी चाहिए, वो तक हमें नहीं मिल रहा। तो ऐसी हमारी सत्ता क्या काम की? तो आम आदमी इस संघर्ष को लड़ेगा और वो जीतेगा। और इस देश की सत्ता को, इस देश की राजनीति को आम नागरिक और आम किसान मजदूर के ये सत्ता है तो वो चलाएगा, न कि ये बड़े बड़े घरानों के और पूंजीपतियों के लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं। वो इस देश को अब आगे से नहीं चलाने देंगे, उनको नहीं चलाने देंगे। बड़ी बात है भाई। और 4-5 मुद्दों को लेकर के जो कविता आर्य से जो बातचीत की है, उन मुद्दों को लेकर के आपने कविता आर्य की जो बातचीत है वो सुन ली है। अब कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय लिखनी है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
ग्राउंड मीडिया के लिए टिक रिपोर्टर से अपने कैमरा शो इंचार्ज के साथ। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।